कि वो नहीं जीत पाए, उन्होंने ये निर्णय किया कि महागठबंधन को और मजबूती देने की आवश्यकता है और परिवार का साथी परिवार में ही रहे। और उन्होंने ये निर्णय किया, शक्ति सिंह गोहिल जी से मुलाकात की, राहुल जी और सोनिया गांधी जी से आशीर्वाद लिया और ये निर्णय किया कि वो कांग्रेस परिवार और महागठबंधन परिवार की मजबूती के लिए कार्य करेंगी। मैं वीना शाही जी का बहुत बहुत स्वागत कांग्रेस परिवार में, महागठबंधन परिवार में करता हूं। उनकी बेटी विदिशा जी भी साथ आई हैं, वो पहले से ही कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं। हमें ये विश्वास है कि वीना शाही जी के परिवार में जुड़ने से कांग्रेस और महागठबंधन परिवार को और मजबूती मिलेगी। मैं अपनी बात शुरू करूं, सबसे पहले मैं आपका पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। ये आप देंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रेम, थैंक यू। अभी कहाँ थी मैडम? बीजेपी। साथियों, अपनी बात शुरू करूं उससे पहले 2 लाइन में उसकी संक्षिप्त में उसकी समरी आपको कहूंगा। अपराध कुमार और दुष्शील मोदी ने बिहार को अपराध की गर्त में धकेल दिया है। और ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी सरकार कह रही है। इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, 1.5 मिनट की एक पिक्चर है जो बिहार की वास्तविकता को जो आप लोगों ने दिखाई उसे एक बार फिर याद दिलाती है, जो ये दिखाएगी कि बिहार में अपराध का क्या हाल है। और फिर मैं कुछ तथ्य आपको दूंगा। मैं चाहूंगा कि वो केवल 1.5 मिनट की एक छोटी सी पिक्चर आप देखें जो हम आपको भेज रहे हैं बिहार की यथार्थ वास्तविकता की। छपरा में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पहले युवक को जबरन घर से उठाया, फिर बीच सड़क पर लाकर गोली मार दी। वहीं बाढ़ में ट्रेन से उतरकर घर जा रहे शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी, इससे उसकी मौत हो गई। हत्या के साथ ही हिंसा की घटनाओं में भी कमी नहीं है। बाढ़ में ही जमीन विवाद में 2 गुट भिड़ गए, महिलाओं पर लाठी डंडों की बरसात होती रही। वहीं बक्सर में जमीन को लेकर 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई, 3 लोगों को गोली लगी। कानून हाथ में लेने से लोग बाज नहीं आए। बेगूसराय में मंदिर से चोरी के 2 आरोपियों में से एक की लोगों ने खंभे से बांधकर पिटाई की। इस बीच लोगों ने दूसरे चोर के पिता को देखा तो उसे भी लोगों ने नहीं बख्शा। ये सारी तस्वीरें और आंकड़े बिहार में कानून के राज और पुलिस महकमे की चुस्ती के दावों की पोल खोल रहे हैं। दूसरा वीडियो प्रणव को भेज रहा हूँ। अपराधियों ने शिवहर से जनता दल राष्ट्रवादी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। एंड में चला दी। छपरा में दिन दहाड़े बेखौफ अपराध। जी, मैं अब शुरू कर रहा हूं और एक छोटी सी पिक्चर है, वो उसके एंड में हम दिखाएंगे। एक और है। दोस्त तैयार रहिएगा, जब हम समाप्त करेंगे तो फिर आप चलाएंगे। आदरणीय साथियों, अपराध कुमार और दुष्शील मोदी ने बिहार को अपराध की गर्त में धकेल दिया है। अपराधियों का
नीतीश राज बिहार की अब वास्तविकता है। ये हम नहीं कह रहे। पहले फिसड्डी बाबू का उपमा मोदी सरकार ने नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी को दी, और अब ये उपमा राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों ने एक बार फिर दी है। वर्ष दर वर्ष नीतीश सरकार ने बिहार के चप्पे चप्पे को अपराधियों के बीहड़ में तब्दील कर दिया है। ये 2006 से 2019 की राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है। नीतीश सरकार के बिहार की सत्ता में आने के बाद राज्य में अपराधों की 150% वृद्धि हुई है। 150%। 2005 में कुल अपराध 1,07,664 दर्ज किए गए। 2019 में कुल अपराध बढ़कर 2,109 हो गए, यानी 150% वृद्धि हो गई। अपराध कुमार की सत्ता की सरपरस्ती में अपराधियों के लिए हत्या, अपहरण, हत्या के प्रयास आम बात हो गई है। अपराधी दलितों का दमन करते रहे, महिलाओं का अपहरण करते रहे, लेकिन अपराध कुमार की सत्ता न सिर्फ मौन साधे रही, अपितु अपराधियों का संरक्षण और साथ देती रही। इतना ही नहीं, बच्चों तक को अपराधियों ने नहीं छोड़ा। बिहार में आज हर रोज, ये मैं नहीं कह रहा, गठबंधन नहीं कह रहा, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट कह रही है, बिहार में हर रोज 737 अपराध दर्ज किए जाते हैं। 9 हत्याएं, 29 अपहरण, 123 जघन्य अपराध, 51 महिला अपराध, 25 महिलाओं के अपहरण, 2 बलात्कार, 17 बच्चों के अपहरण इसमें शामिल हैं। क्या यह सुशासन है? क्या यह शांति है? देखा जाए तो नीतीश सरकार में आने के बाद बच्चों के अपहरण में, और चौंकिए मत, 8,697% वृद्धि हुई है। नीतीश सुशील मोदी की सरकार, अपराध कुमार और दुष्शील मोदी की सरकार आने के बाद बच्चों के अपहरण में 8,697% की वृद्धि हो गई। महिलाओं के अपहरण में 733% की वृद्धि हो गई। हत्या के प्रयास में 140% की वृद्धि हो गई, और जघन्य अपराध में 87% की वृद्धि हो गई। यह भी मैं नहीं कह रहा, मैं आपको बाकायदा एक चार्ट दे रहा हूं उनकी सरकार का, 2006 से 2019 का सिलसिलेवार जो रिकॉर्ड किया गया है, और आप इसकी प्रामाणिकता राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड से वेरीफाई कर सकते हैं। आइए सिलसिलेवार जानें कि अपराध कुमार और दुष्शील मोदी का चौंकाने वाला सच क्या है, जो 14 वर्षों में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जुबानी है। पहला, बिहार में हत्याओं का तांडव। हत्याओं में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर हत्याओं में है। नीतीश भाजपा सरकार के 14 सालों में 44,271 लोगों को हत्या कर मौत की घाट उतार दिया गया। दूसरा, हत्या के प्रयासों में भी बिहार देश में दूसरे नंबर पर है। अपराध कुमार के सत्ता संभालने के बाद
हत्या के प्रयासों में 140% वृद्धि हुई। कुल 70,092 लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास हुआ। जघन्य अपराध और दंगों का हब बना दिया बिहार। यह भी एक वास्तविकता है जिससे शायद अभी तक सब साथी परिचित नहीं। बिहार में अपराध कुमार और दुष्शील मोदी की सरकार ने अराजकता की सब हदें पार कर राज्य के कोने कोने को दंगों से भर दिया है। 14 वर्षों के अपराध कुमार के शासन में 1,45,494 दंगे हुए। मैं फिर दोहराता हूं, 14 वर्षों के अपराध कुमार के बिहार के शासन में 1,45,494 दंगे हुए। ये 40% वृद्धि है। चौथा, नीतीश कुमार की सत्ता लगातार अपराधियों के पोषण और बिहार के नागरिकों के शोषण पर आधारित है। उसका नतीजा यह हुआ कि हत्या, बलात्कार, लूट, जघन्य अपराध, फिरौती, डकैती चरम सीमा पर पहुंच गए। यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि बिहार में नीतीश बाबू आने के बाद 87% बढ़ोतरी जघन्य अपराधों की हुई है। 14 साल के कुशासन में, और चौंकिए मत, 4,60,907 जघन्य अपराध हुए। और बेटियों पर गाज और अपराधियों का राज। नंबर 5, अपराध कुमार की सत्ता की सरपरस्ती में अपराधियों के तांडव से बिहार की बेटियां भयग्रस्त हैं। यह सोचकर भी रूह कांपती है कि 14 साल में बिहार में बेटियों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 175% की वृद्धि हुई है। 175%। कुल 1,68,198 या 1,68,200 महिला अपराध दर्ज हुए। इससे भी अधिक शर्मनाक बात यह है कि नीतीश सरकार इस हद तक अपराधियों के साथ खड़ी है कि महिला अपराध में बिहार में सजा की दर मात्र 16% है। 16%, यानी 84% बेटियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को नीतीश कुमार और सुशील मोदी सजा देने में असक्षम हैं, फेल हैं। आज भी बिहार में 84,598 मामले महिला अपराधों के न्यायालय में लंबित है। और लंबित रहने की दर और गंभीर है। मामले लंबित रहने की दर है 96.1%, यानी केवल 4% महिला अपराधों के मामलों का ही निर्णय हो रहा है और 96% महिला अपराध के मामले अदालत में लटक रहे हैं। क्या ये बेटियों के नीतीश बाबू का न्याय है? शर्म से डूब मरिए आप। और छठा, बिहार में बेटियां असुरक्षा के डर से घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही। निकलती हैं तो अपहरण हो जाता है। नीतीश भाजपा सरकार आने के बाद बेटियों और महिलाओं के अपहरण में 733% वृद्धि हुई। क्या किसी मुख्यमंत्री और सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है? 733% वृद्धि हुई है महिला अपहरण में। और अपराध कुमार, सातवां, अपराध कुमार और दुष्शील मोदी के कुशासन का हाल यह है कि बिहार में बीते 14 साल में, मुझे कहते हुए शर्म आती है, उन्हें शायद ये आंकड़े देखते हुए शर्म नहीं आती नीतीश बाबू और सुशील मोदी को, कि 14,027 बेटियों और महिलाओं से बलात्कार हुआ।
बिहार में फलता फूलता ननिहालों का अपहरण उद्योग नीतीश कुमार या अपराध कुमार ने दिया है। 8वां, नीतीश सरकार में नौनिहालों पर यानी बच्चों पर सबसे भयंकर गाजगिरी है। बच्चों पर होने वाले अपराध आश्चर्यजनक तौर से 8004% बढ़ गए। नीतीश सरकार में 41,223 मासूम बच्चों का अपहरण हुआ। नीतीश बाबू, काश आप उन परिवारों की, उस मां बाप की पीड़ा जान सकते। नरेंद्र मोदी जी, काश आप ये जान पाते कि पिता होकर, चाचा ताऊ दादा होकर अगर बच्चे का अपहरण हो जाए तो उसकी टीस और दर्द होता कैसा है। काश आप ये जान सकते। और साथियों, 9वां नंबर है, इससे ज्यादा डरावना और भयावह है और कुछ हो ही नहीं सकता कि बच्चों के अपहरण में 8,697% की वृद्धि हो गई। 29,309 बच्चों का अपहरण कर लिया गया। और 10वां, पूरे देश में राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा बच्चों का इस्तेमाल चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए, अश्लील कार्यों के लिए होता है। पूरे देश में यह पहला राज्य है। डूब मरिए जदयू और भाजपा सरकार, डूब मरिए अगर चुल्लू भर पानी में आपके पास है तो। 11वां, बिहार एक ऐसा प्रांत है जहां अगर कुल अपहरण 10,772 हैं तो 6,334 अपहरण नाबालिगों के होते हैं। और असुरक्षा के साए में हमारे दलित भाई, अनुसूचित जाति, दलित और महादलित परिवारों के प्रति अपराधों का पिछले केवल 3 सालों का मूल्यांकन करें तो बिहार पूरे देश में दलितों पर होने वाले उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है। वहां भी भाजपा, यहां भी भाजपा। पिछले 3 सालों में बिहार में दलित उत्पीड़न के 20,352 मामले सामने आए, जिनमें से 90% को न्याय नहीं मिला। शर्म करिए नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी। और एक बड़ी अजीब बात बिहार में हमने देखी, बिहार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बजाय स्पेशल क्राइम जोन बना दिए गए। यह शायद आपको देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। जनता दल और भाजपा की सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बजाय स्पेशल क्राइम जोन बना दिए हैं। युवाओं को स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रोजगार देते वो दूर की बात है। अपराध कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी ने यह शर्मनाक कार्य भी किया। अगर आप बिहार के स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को देखें तो उन्होंने जिले चिन्हित किए हैं। ये जिले हत्या के लिए हैं, ये जिले अपहरण के लिए हैं, ये जिले बलात्कार के लिए हैं, ये जिले दंगों के लिए हैं। कभी ऐसा भी सुना है? ये देखिए, ये बिहार के स्पेशल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की मैं रिपोर्ट लाया हूं, इससे पहले कि वो हटा दें, आपको प्रतिलिपि भेज रहा हूं। और इसमें देखिए, हत्या के लिए उन्होंने ये गुलाबी रंग से जिलों को चिन्हित किया कि ये जिले हत्या के लिए मशहूर हैं। वाह मोदी जी, वाह नीतीश बाबू, आप पूरे बिहार को बदनाम करने में लगे हैं। बिहार क्या, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? किडनैपिंग के लिए ये जिले मशहूर हैं, उन्होंने गुलाबी रंग से दिखाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बिहार का जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो कह रहा है। अगला पन्ना देखिए, दंगों के लिए कहते हैं ये जिले, गुलाबी रंग से दिखाते हैं। हमने इस प्रकार का कुशासन देखा ही नहीं कहीं। बलात्कार के लिए कहते हैं ये जिले चिन्हित किए गए। सरकार है,
सरकार है या अपराधियों के संरक्षण की दुकान? अब दोस्तों, एक बात साफ है कि जितना अपराध बढ़ते जाता उतना ही अपराध कुमार सरकारी संसाधनों का दोहन कर खुद को सुशासन बाबू के तौर पर प्रचारित करते। जितना अधिक सुशासन का प्रचार किया उतना ही अधिक अपराध बिहार में बढ़ता गया। इसलिए ऐसी सरकार को एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। इन कागजात की प्रतिलिपि हम आपको भेज रहे हैं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो बारी बारी से स्वागत है। पिछले 14 वर्षों में कांग्रेस का जो अपराध के आंकड़े आप गिरा रहे हैं सुरजेवाला साहब, 14 वर्षों में एक लंबा फासला है। उस दरमियान कांग्रेस को भूमिका निभानी चाहिए थी। आपका सवाल वाजिब है, परंतु सवाल गलत व्यक्ति से पूछा जा रहा है। कांग्रेस विपक्ष में थी, कांग्रेस जमीनी लड़ाई लड़ रही थी। चुनाव के समय वास्तविकता और यथार्थ को आपके माध्यम से पेश करना मेरा कर्तव्य है। मैं उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। जिस दिन महागठबंधन सत्ता में आएगा और हमें जाएगा, उस दिन आप मुझसे यह सवाल पूछेंगे, तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछेंगे, तो हम जवाबदेह होंगे। आज जवाबदेह अपराध कुमार और दुष्शील मोदी की जोड़ी है। 2019 में भी आपने कर्तव्य पालन किया था। चुनाव के दौरान आपने बातें रखी कांग्रेस ने, लेकिन उनको महज एक सीट पर निपटा दिया गया। बिहार की जनता ने निपटा दिया। क्या आप ऐसा लगता है कि बिहार की जनता आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है? हालांकि मैं सवाल बारी बारी से लूंगा, पर आपका दूसरा सवाल अवश्य लूंगा ताकि दूसरे साथियों को भी मौका मिले। आदरणीय मित्र, मुझे विश्वास है कि आप जैसा परिपक्व पत्रकार ये नहीं कहेगा कि बिहार में बलात्कार होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपके मायने हो सकते। क्या आपके ये मायने हैं कि बिहार में हत्या होनी चाहिए? क्या आपके ये मायने हो सकते हैं कि बिहार में अपहरण होना चाहिए? क्या आपके ये मायने हैं कि बिहार में अपराध नहीं रुकना चाहिए? हम सब, और खास तौर से आप जैसे सजग पत्रकार, ये चाहेंगे कि अपराध रुके और जात और धर्म के विभाजन से बढ़कर बिहार की जनता सही मायनों में जो लगाम लगा सके, जो नए सोच के साथ नया गठबंधन है, नई दृष्टि लेकर आया है, नया संकल्प है बदलाव का, हम ये कहते हैं कि हम ये करके दिखाएंगे। 15 साल 780 हफ्ते आपने उनको देखा। 5 साल का मौका हमें भी दीजिए और उसके बाद मूल्यांकन करिए कि कौन सही और गलत है। इस तरफ से भी दलित उत्पीड़न की बात की। पंजाब के होशियारपुर में एक 6 साल की लड़की, दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उस पर सर कांग्रेस का क्या रुख है? उस पर क्या वहां पंजाब में कांग्रेस की सरकार है? हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सरदार अमरिंदर सिंह जी ने और खुद राहुल गांधी जी ने इस पर जवाब दिया। मैं मानता हूं कहीं दुर्घटना हो सकती है, पर फिर यह सरकार की जवाबदेही है कि दोषियों को ऐसी सजा दे कि सबक बन जाए। उसके 4 रास्ते हैं। नंबर 1, पहले मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, बेटी को मुआवजा मिले और परिवार को संरक्षण मिले, बेटी की काउंसलिंग हो और अगले भविष्य की तैयारी हो। सुनिए, मैं इसीलिए जवाब दे रहा हूं मेरे आदरणीय साथी। अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने यह सब किया। दूसरा उदाहरण हाथरस है। ढोंगी योगी आएंगे, यहां आ चुके हैं, दोबारा आएंगे, अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ। उस सरकार ने क्या किया? 2:30 बजे रात को उस बेटी के शव को बगैर संस्कार के, बगैर मां बाप के जला दिया। क्या 2:30 बजे संस्कार हो सकता है हिंदू रीति रिवाज में? बेटी का शव इसलिए जलाया ताकि दोबारा रिपोर्ट देखी ना जा सके, एक्सह्यूम ना हो सके। परिवार को, आप जैसे पत्रकार मित्रों को मिलने से रोक दिया, उल्टा पत्रकारों को पीटा गया, उन पर मुकदमा दर्ज किया।
8 दिन तक पत्रकार बाहर खड़े रहे, गांव में नहीं जाने दिया। परिवार को पुलिस से बंधक बना लिया। एक और बताइए, मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म हो और आप मेरा ही ट्रूथ टेस्ट करवाएं, नार्को टेस्ट मेरा करवाएं बजाय अपराधियों के। क्या ऐसा न्याय भी देखा है? और ऊपर से एक गरीब की बेटी को बदनाम करने की घिनौनी साजिश की गई। ये कहा गया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कि बलात्कार हुआ ही नहीं। एक वो व्यवहार है, एक अमरिंदर सिंह जी का व्यवहार। कहीं दुर्घटना हो गई तो हमारा कर्तव्य है कि न्याय मिले और सजा मिले। हम इसके लिए कटिबद्ध हैं। सर, राजस्थान में 18 दिन में दूसरा जिंदा जलाने का हत्या जो है वो मामला सामने आया जी। उस पर अभी तक कांग्रेस आदरणीय मित्र, काश आप थोड़ा सा बयान बिहार की तरफ भी देते, क्योंकि हम बिहार के ऊपर हैं, तो मैं आपका आभारी रहता। मैं नहीं आपका जवाब दूंगा, मना नहीं कर रहा हूं। आप कोई सर एक सेकंड पहले उनसे पूछने दीजिए। तो कोई भी सवाल, आदरणीय मित्र, आप अपने साथी का अपमान कर रहे हैं ऐसा करके। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरा अपमान करिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने साथी का अपमान मत करिए, मेरा आपसे ही अनुरोध है। तो आदरणीय मित्र, वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, असम हो, कलकत्ता हो, या फिर हिंदुस्तान का कोई और हिस्सा हो, या दुनिया का भी, हमारा यह कर्तव्य है कि दोषी को सजा मिले। मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मेरी 2 बार 2 दिन में वार्ता हुई है। क्योंकि आपकी वार्तालाप उनसे नहीं हुई, वो आएंगे तो आप पूछिएगा, वो आएंगे भी। दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा दर्ज है, सजा मिलेगी, न्यायिक प्रक्रिया चालू है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, निर्भया का जब घिनौना मामला दिल्ली में हुआ तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार का क्या रुख था और आज की सरकारों का क्या रुख है, ये 2 मापदंड हैं। याद करिए, उस बेटी को जब पूरे देश में आवेश था, उत्तेजना थी, तो कांग्रेस की सरकार इलाज के लिए विदेश लेकर गई, और जब हम उसे नहीं बचा पाए तो उसकी बेटी को एयरपोर्ट पर उस बेटी के, उस शहीद के शव को लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री गए थे। हाथरस में 2:30 बजे रात को बगैर मां बाप के मोदी और आदित्यनाथ सरकार ने बेटी के शव को जला दिया। और यही नहीं, हमने संसद का सत्र बुलाया, सारी उत्तेजनाएं सही, युवाओं का गुस्सा सहा, शायद सरकार भी गई, परंतु हमने कानून बदल कर दिखाया, हमने नया कानून बनाया। और जो सुझाव पत्रकारों ने दिए, एनजीओज ने दिए, महिलाओं के ग्रुप्स ने दिए, वो सारे करके दिखाए। मेरा एक अब अनुरोध है, थोड़ी सी चर्चा अपराध कुमार जी की भी कर लीजिए, वो डरा तो नहीं रहे ना आपको।